धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन सभी देवतागण धरती पर दिवाली मनाने के लिए आते हैं, इसलिए इसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर साल देव दीपावली के दिन भगवान शिव की नगरी काशी में देवतागण गंगा किनारे दिए जलाने के लिए आते हैं और खुश होकर दिवाली मनाते हैं। इस दिन देवताओं का स्वागत करने के लिए गंगा घाट पर दीपक जलाए जाते हैं, साथ ही पूरे घर में दिए जलाए जाते हैं। देव दीपावली के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य करने की भी मान्यता है। देव दीपावली का त्यौहार दीपों की रोशनी, अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ये दिन मोक्ष प्राप्ति का भी माना जाता है। देव दीपावली का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में संध्या काल 5:10 से लेकर 7:47 तक है। गोधूली मुहूर्त 5:29 से 5:55 तक है। निशीत काल का मुहूर्त रात्रि 11:39 से 12:33 तक का है। इसमें गोधूली मुहूर्त में दीपक जलाए जाते हैं और निशीत काल में शिव जी की उपासना अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की अर्चना पूजा करने से आकस्मिक घटनाएं नहीं होती। आज देखते हैं कि देव दीपावली का पूजन विधि। सबसे पहले पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले स्नान आदि करें और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर मंदिर की सफाई करें और एक थाली में शिव जी की मूर्ति को रखकर उनका जलाभिषेक करें। पंचामृत सहित गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, वस्त्र, सफ़ेद पुष्प, बेलपत्र आदि अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। धूप जलाकर भगवान की पूजा करें। पूजा के दौरान शिव जी की आरती, शिव चालीसा आदि का पाठ करें। इससे शिव जी अति प्रसन्न हो जाएंगे। अब शिव जी को मखाने से बनी खीर का भोग लगाएं। इसे प्रसाद के रूप में सभी सदस्यों में वितरित करें। अंत में क्षमा प्रार्थना कर भोलेनाथ से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और जीवन भर खुशहाली की प्रार्थना करें। इसके बाद 11 या 21 या 51 अपनी सामर्थ्य अनुसार दीपक जलाएं और सभी स्थानों में दीपक प्रज्वलित करें। ईशान कोण में, दक्षिण में यम का दीपक जलाएं। इस दिन आज यम का दीपक भी जलाना चाहिए, जो कि चारों कोनों का होता है। जो चौमुखी दीपक होता है उसे भी जलाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम तीनों मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर माया दानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विदुन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हो गए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव।
इस दिव्य रथ पर स्वयं भगवान शिव सवार हुए। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से जाना जाने लगा। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा तथा इन राक्षसों के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी पहुँचे और उन्होंने काशी में लाखों दिए जलाकर खुशियाँ मनाई। तभी से कार्तिक मास की पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाती है।